इस वक्त हम खड़े हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र का काफ़ी इंटीरियर का इलाका है और यहाँ पर थोड़ी ही देर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा होने वाली है और हमारे साथ हैं यहाँ पर एनडीए के प्रत्याशी, बीजेपी के प्रत्याशी गोपाल जी ठाकुर जी, और हम इनसे सीधे बातचीत करते हैं उन तमाम मुद्दों पर जो यहाँ की जनता चाहती है कि उनका नेता कैसा हो, इन पहलुओं पर। गोपाल जी ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सन्मान लाइव पर। सबसे पहला सवाल कि आप ज़मीनी नेता रहे हैं, आप विधायक रह चुके हैं, लोगों से जुड़े रहे हैं, क्या पाते हैं कि दरभंगा की मूलभूत समस्याएं आपकी नज़र में? देखिए, सबसे पहले दरभंगा में शायद लोगों का जैसा मानना है, आज़ादी के बाद स्थानीय उम्मीदवार के रूप में इस बार हमको यहाँ से लड़ाया गया और पंचायत अध्यक्ष से हम राजनीति शुरुआत किए, मंडल के अध्यक्ष के रूप में, जिला में, प्रदेश में अभी उपाध्यक्ष हैं, विधायक बेनीपुर से रहे, कोऑपरेटिव रहे, सारा विषय रहे। यहाँ पर जो राजनीतिक दल आज़ादी से अब तक राज्य और केंद्र में सत्ता में रहे, एनडीए छोड़ करके, कुछ दिनों से एनडीए की सरकार है, लेकिन यहाँ पर कोई उद्योग कारखाना, कोई ऐसा रोजगार के लिए कुछ नहीं ऐसा किया गया। यह क्षेत्र गरीबी में ढकेल दिया गया। इस क्षेत्र को दरिद्र बनाने का काम सत्ताधारी लोग जितने हुए वो किए। यहाँ आवश्यकता है सबसे पहले बाढ़ और सुखाड़ से निदान। संपूर्ण मिथिला क्षेत्र में जब तक बाढ़ और सुखाड़ का निदान नहीं होगा तब तक पलायन रुक नहीं सकता। ये क्षेत्र के पलायन भी बहुत बड़ी यहाँ करोड़ों लोग, लाख में नहीं करोड़ में यहाँ के लोग पलायन कर गए। आप जितने महानगर जाएंगे वहाँ पर मिथिलावासी, मैथिली जिसका मातृभाषा है, ऐसे करोड़ों में मिलेगा। चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, आप गुजरात जाएंगे, जहाँ आप चले जाइए वहाँ मिथिलावासी ही मिथिलावासी है। उसका कारण लगातार यहाँ पर कोई विकास ऐसा नहीं होना। जब परम श्रद्धेय अटल जी यहाँ के प्रधानमंत्री इस देश में हुए, तब 34 के भूकंप में जो मिथिला दो भाग हुआ, वह महासेतु निर्मली भपटियाही में उन्होंने बनाने का काम किया, मिथिला को जोड़ने का काम किए। और यहाँ का जो भाषा, मातृभाषा मैथिली है, उसको अष्टम अनुसूची में शामिल करके यहाँ सम्मान देने का काम अटल जी की सरकार में हुआ। कम समय में अटल जी इस मिथिला में बहुत कुछ किए और उनका योजना भी था जो हम यहाँ पर बाढ़ और सुखाड़ से भी निजात दिला दें। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में इस मिथिला क्षेत्र में यदि अटल जी मैथिली अष्टम सूची में दिए तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सीबीएसई कोर्स में मैथिली विषय को लागू करने का काम किया। यहाँ का जो पाग है, धरोहर पाग, उस पर डाक टिकट जारी करने का काम किए। यहाँ एक विश्वविद्यालय था पूसा में, एग्रीकल्चर विश्वविद्यालय, उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाने का काम उन्होंने किया। यहाँ पर यदि महासेतु का निर्माण भपटियाही में अटल जी के सरकार में हुआ तो उच्चैठ भगवती मधुबनी में, वहाँ से लेकर मैसी तारापीठ सहरसा तक विश्व का सबसे बड़ा पुल और सड़क बनाने का काम नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में हुआ। यह धरती माँ जानकी की धरती है, मिथिला की धरती। और यहाँ हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्यनाथ जोगी जी दरभंगा राज मैदान में कुछ दिन पहले आए थे और हम लोगों ने मांग किया तो रामलला अयोध्या की धरती से और हमरा सीता की धरती को आप सड़क मार्ग से जोड़ने का काम करें, कॉरिडोर के रूप में। और उन्होंने तुरंत जाते ही कैबिनेट से निर्णय करके उस पर काम करने का काम किया है। यहाँ पर गंगा नदी में पुल का निर्माण नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार में हुआ है।
अनेक ऐसी योजनाएं यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, जहाँ एक तरफ गरीबों के लिए, जितना आप देख रहे हैं, गरीबों के लिए एक एक उज्ज्वला योजना से करोड़ों गरीब के घर में गैस उपलब्ध करवाए, जहाँ शौचालय का निर्माण करोड़ों के बीच गरीबों के बीच में हुआ है, जहाँ पर आयुष्मान भारत के तहत करोड़ों लोगों के बीच 5 लाख जो इंश्योरेंस का राशि है वो देने का काम किए, जहाँ 70,000 से उठा करके गरीबों के लिए मकान है, 1.5 लाख ग्रामीण क्षेत्र में, 2 लाख शहरी क्षेत्र में किया गया। आज जनधन खाता अकाउंट गरीब कोई जाता नहीं था अपने बैंक, देखा भी नहीं आज तक। और यहीं के प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे 100 रुपया यदि केंद्र से हम भेजते हैं तो गरीब के पास मात्र 15 रुपया पहुँच पाता है, 85 रुपया बिचौलियों के पास में जाता है। और आज नरेंद्र भाई मोदी होते ही प्रधानमंत्री तुरंत निर्णय किए जनधन खाता खुलवाया जाए और 100 में 100 रुपया गरीबों के बीच पहुंच जाए, ऐसा निर्णय किए। अनेक निर्णय यह प्रधानमंत्री गरीबों के लिए किए, किसानों के लिए किए, वंचितों के लिए किए। अगरा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सबका साथ सबका विकास के तर्ज पर प्रधानमंत्री कोई कसर नहीं छोड़े और 56 इंची का सीना तो लोगों को दिखा दिए। अब 156 इंची का सीना लोग मान गए हैं इस प्रधानमंत्री को लोकप्रियता और प्रधानमंत्री को काम का। उसी की तैयारी है। चलिए, ये ठाकुर साहब एक चीज़ जानना चाहेंगे, आप चूँकि यहाँ पे जुड़े रहे हैं ज़मीन से और दरभंगा आपका क्षेत्र भी रहा है और लोग भी आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, चूँकि लोगों से जुड़ाव रहा है, विधायक भी आप रहे हैं यहाँ पर। एक बड़ी चीज़ कीर्ति आजाद जो यहाँ पे सांसद थे, अब वो उन्होंने दल भी छोड़ दिया है, एनडीए भी छोड़ दिया है, कांग्रेस से चले गए। हालांकि वो दरभंगा से नहीं लड़ रहे हैं चुनाव, जाकर धनबाद से, लेकिन उनके कार्यकलाप से लोग खुश नहीं हैं यहाँ पे। जो हम कल से दरभंगा में घूम रहे हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं उस कार्यकलाप से, तो उसका कितना खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है? क्या लगता नहीं कि उसका कहीं ना कहीं, चूँकि नाराज़गी एनडीए से लोगों की है, नाराज़गी बीजेपी से लोगों की है, पूर्व सांसद से लोगों की है। देखिए, यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो काम है, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के द्वारा और आदरणीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी के द्वारा जो यहाँ पर काम हुआ है राज्य की सरकार में, यहाँ आदरणीय रामविलास पासवान जी का जो मिथिला क्षेत्र में उनका पकड़ रहा है, इस सारा विषय में कहीं से कोई और नहीं होता है। एनडीए का जो वोट है, बहुत जगह हम जा भी नहीं पाए, तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र है, लेकिन लोगों के मन में सेट हो गया है एनडीए को वोट करना है। पुनः दोबारा 2019 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाना है और राज्य की सरकार में नीतीश कुमार जी का लोकप्रियता, नीतीश जी का काम आप जब जाएंगे किसी क्षेत्र में तो दिखेगा। तो यहाँ और कोई विषय का मतलब क्या माना जाए कि कीर्ति आजाद जो पूर्व सांसद थे, उनके क्रियाकलाप से आप भी खुश हैं कि उन्होंने काम किया इतना कि भाई एनडीए के बारे में लोग सोच सकें? अभी वो विषय ही नहीं आ रहा है, वो चले गए। उसके बाद कहीं ऐसा हमको अभी भ्रमण में नहीं लगा जो किसी ने कहता कोई विषय उस संबंध में काम हुआ, काम नहीं हुआ, क्या हुआ, ये विषय कहीं नहीं उभर के आया हमारे नॉलेज में। एक चीज़ सर, अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं और ऐसे तो बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन मुकाबला माना जा रहा है मुख्य रूप से आपके और सिद्दीकी जी के बीच में ही। वैसे बाज़ार में बहुत सारे रेस में घोड़े दौड़ रहे हैं, लेकिन उसमें है क्या, हम तो नहीं मानते हैं। मेरा जो आकलन है उसके तहत हम नहीं मानते हैं। यदि 100 मत पड़ेगा बक्सा में तो 80 एनडीए प्रत्याशी के रूप में मुझे मिल रहा है और 20% 20 में सभी विपक्षी लोग सिमट के रह जाएंगे। जब बक्सा खुलेगा तो आप देखेंगे। क्यों आरोप तो लगातार, असल में है क्या, जो भारत में रह के और वंदे मातरम नहीं कहना, मैं उसी पे आ रहा था कि ये इस तरह की बातें, वंदे मातरम नहीं कहेंगे, जबकि सबको पता है जो लोकसभा का सत्र जनगण मन से शुरू हो करके और वंदे मातरम पर आकर के समापन में वंदे मातरम किया है। यदि ये वंदे तो फिर जनता भी सोच रही है, जो व्यक्ति वंदे मातरम गाने से परहेज कर रहा है,
तो फिर इस सांसद होकर के क्या करेंगे? ये विषय तो आ गया है हर जगह। एक सवाल और यहाँ पे हो रहा है कि जिस तरह से यहाँ पे मछली और मखाना, ये यहाँ पर बहुत मिथिलांचल का बहुत ये है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है यहाँ पर कि लोग जो मछली के व्यवसाय करने वाले लोग हैं, नाराज़गी उनकी बहुत नहीं है, क्योंकि हम कल करीब सारे मछली बाज़ार से घूमे और सब एक ही स्वर में सबने कहा कि मोदी, हर घर मोदी और इस बार वोट मोदी को। लेकिन कुछ समस्याएं उनकी भी हैं कि उनको प्रॉपर बाजार नहीं मिल पाता है, अतिक्रमण की समस्या होती है, पुलिस वाले आते हैं हटा देते हैं। फल दुकानों वालों की यही समस्या थी लोहिया चौक पे जब हम खड़े थे। छोटी छोटी बुनियादी समस्याएं हैं जो रोजगार से भी जुड़ी हैं। उसमें कोई केंद्र की सरकार और राज्य सरकार की विषय नहीं है, स्थानीय जनप्रतिनिधियों का ही विषय है, जो उसमें समय दे करके जो राज्य और केंद्र सरकार चाह रही है उसको निपटावे, वहाँ बैठे उसका समस्या का निदान करे। तो हमको लगता है, हम तो लोगों को कहते हैं जरे भैया, हमने तो पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे और विधायक भी रहे, सब कुछ रहे, लेकिन 24 घंटा में हम भी 18 घंटा से 20 घंटा हम समय निकाल करके लोगों के बीच, हम 2 बजे रात तक लोगों का टेलीफोन उठाते हैं और लोगों की समस्या को लेकर के खड़े रहते हैं। और हमने अभी कैंपेनिंग में भी पसीना बहुत बह रहा है, आपसे संपर्क अभी भी हमने कहीं किसी शहर में एक धूर जमीन या एक कोठरी का निर्माण हम अपने कार्यकाल में, अपने लाइफ में आज तक नहीं कर पाए हैं और गरीब गुरबों के बीच में रहने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में अगर आप जीतते हैं तो, यदि हम जीतते हैं, मतलब हम आपकी तरफ से उनको आश्वस्त कर सकते हैं। हाँ, निश्चित आने वाले समय में हम समय दे करके हम करेंगे उनका। अब एक आखिरी सवाल आपसे कर रहे हैं, एक कैंपेनिंग हो रही है, मोदी भी आ रहे हैं, नीतीश कुमार भी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। राहुल गांधी का एक मसला है बड़ा, चौकीदार चोर है ये, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के का नाम लेकर उन्होंने कहा था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार भी लगाई और तमाम चीज़ें। लेकिन एक जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर ये जो बार बार चौकीदार चोर है कहा जा रहा है, और माल्या और इन तमाम लोगों को, और 15 लाख रुपए जो वादा किए गए थे उसको, इन चीज़ों का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि समस्तीपुर में भी सभा की राहुल ने भी थोड़ी देर पहले, तो वहाँ भी इस तरह की बात की, और सब इसी एरिया में आता है। देखिए, अटल जी आए थे दरभंगा, तो हम अध्यक्षता, संचालन और धन्यवाद ज्ञापन का मौका मिला था। तो अटल जी कहे, जो यहाँ पर जो पानी में फल होता है उसको क्या कहते हो? किसी ने कहा मखाना, तो किसी ने कहा, वो कहे नहीं और क्या है? तो कहा जो सिंघारा, कि हम खाए हुए हैं। जब हम प्रवास करते थे दरभंगा में, तब हम वो यहाँ के पानी का फल खाए हुए हैं, सिंघारा। तो अटल जी प्रवासी प्राइम मिनिस्टर हुए, अटल जी को था समझ, जो देश कहाँ से कहाँ है, क्या है, इसके पानी में क्या फल, मिथिला के पानी में क्या फल होता है। नरेंद्र भाई मोदी प्रवासी प्राइम मिनिस्टर हुए, जो प्रवास करते थे प्रचारक के रूप में, बात के रूप में, एक पूरे देश के अंदर में उनका भ्रमण होता था। और राहुल जी का तो कहीं प्रवास, कहीं भ्रमण, कहीं कुछ। यदि लालू जी, आप ही देखे होंगे उनका स्टेटमेंट, जो आलू के मशीन से हम सोना क्या दिए थे, तो इस तरह का उनका है कि भाई उससे सोना कहाँ से आ जाएगा। यहाँ का जो गेहूँ और जौ है उसका अंतर वो नहीं समझेंगे। यहाँ आलू और अलहुआ होता है, जिसको शकरकंद कहते हैं, लेकिन राहुल जी के पास रख दिया जाए आलू और अलहुआ, वो फर्क नहीं समझेंगे। राहुल जी क्या बोलते हैं इस पर कोई विषय ही नहीं है। चलिए ठाकुर जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारी तरफ से, और बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं सन्मार्ग की टीम की तरफ से कि जनता जिसको भी चुने एक बेहतर काम करे, मिथिलांचल का विकास हो, ऐसी सब उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और बहुत बहुत बधाई आपको। तो ये गोपाल जी ठाकुर थे, जो एनडीए प्रत्याशी हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र से। उम्मीद जताई है इन्होंने कि जनता इस बार इनको चुनकर लोकसभा भेजेगी, और जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को हमने दिखाया और हम उठा रहे हैं, और यहाँ बुनियादी ज़रूरतें जो लोगों की है उसको ये पूरा करने का काम करेंगे। कैमरामैन राकेश के साथ वेद प्रकाश, सन्मार्ग लाइव, दरभंगा।